बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं विश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। अमरीकी करेंसी की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। रुपये की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 48 पैसे सस्ता 304 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 308 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता, यूरो 3 रुपये, सऊदी रियाल में 5 रुपये की कमी। सऊदी रियाल 86 रुपये 80 पैसे से कम होकर 81 रुपये 80 पैसे का हो गया। IMF के कड़ी शराइ से बिजली सारिफिन को रिलीफ से महरूम। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान एक बार फिर राब्ता। ज़राए के मुताबिक IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तफ्तीश को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से दी जाएगी। इस इक़दाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। IMF का डू मोर का मुतालबा। गैस टैरिफ में से 45 से 50% तक के इजाफे का मुतालबा। मुल्क भर में मार्केटों को मगरिब के वक्त बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन ने बिजली की बचत के लिए मार्केटें मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक लेस्को की तलब 6000 मेगावाट हो गई। मगरिब के वक्त मेगा 15 कमर्शियल सरगर्मियां बंद होने से 1 वाट बिजली की बचत होगी। 1 अक्टूबर से बिजली बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद करने का इम्कान है। हुकूमत का स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। लाहौर की वोक मार्केट में चीनी 10 रुपये फी किलो सस्ती 176 से 186 रुपये पर आ गई। 50 किलो का थैला 9000 से कम होकर 8350 रुपये पर हो गया। परचून पॉइंट चीनी की 170 से 175 रुपये में फरोख्त जारी। आइंदा चंद रोज में चीनी की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही के दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि इन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज इलाही के वकील ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर का हाई कोर्ट में होगी। दूसरी जानिब अदालत ने शहरियार अफरीदी के NPO ऑर्डर जारी करने और इख्तियार से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन से इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI को आज फिर रिलीफ न मिल सका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत समाअत न हो सकी। जज के रुखसत होने के बावजूद कार्रवाई बगैर समाअत के मुलतवी कर दी गई। लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट में मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट को लेकर परवान चढ़ाया गया। इसने इदारों पर हमले शुरू किए तो अभी से गिरफ्तार नहीं किया गया। आलमी कुव्वतें और बाज़ मुमालिक चेयरमैन PTI की हिमायत में सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PTI को आज़ाद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं, मुल्क में चंद रोज से दहशतगर्दी की नई लहर का आना तशवीशनाक है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए हक़ाइक़ वाज़िया करना होंगे। यौम फ़िज़ाइया पर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। वाइस एयर मार्शल खालिक महमूद की कब्र पर हाज़िरी। वाइस एयर मार्शल खालिक महमूद ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कोयटा की नवाही इलाके इकबाल में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना हमला आवर। हालात CTD ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल घर से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम धमाका का इस्तेमाल और ममनू अशिया बरामद हुई। हलाक हमलावर और पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे।
कराची में सिविल एविएशन मुलाजिमीन का DGCA की बरतरफी और तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुलाजिमीन मरकजी गेट समेत तमाम रुकावटें अबूर करके CA हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन और CA के सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कमपेल। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल में बढ़ती हुई महंगाई, लीव इनकेशमेंट पेंशन के कवानीन में तब्दीली के खिलाफ जिला खानेवाल और 42 कलर तंजीमों ने DC ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शिरकत के लिए कलर तंजीमों ने रैलियों की शक्ल में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ लीव इनकैशमेंट के खात्मे के खिलाफ 42 महकमों के सरकारी मुलाजमीन DC ऑफिस में सरापा एहतजाज बने। जो डिस्ट्रिक्ट जो है कोऑर्डिनेशन ऑफिस में यहाँ पर शदीद एहतजाज करें। मजीद सदर अगीगा मजीद उनसे बात करेंगे। मसूद रऊफ साहब, सर एहतजाज हो रहा है, 42 महकमों की शिरकत है और जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, लीव इनकैशमेंट में जो कदगन लगाई गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत वक्त की तरफ से ज़ालमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये पुरअमन और एक पुरज़ोर एहतजाज है। जो 42 डिपार्टमेंट, खानेवाल के 42 डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ सरापा एहतजाज हैं, जो आप पीछे देख सकते हैं कि वो हर बंदा अपनी अपनी सतह पर बहुत तंग है। अगर उन्होंने पहले भी हम यही लोग 35% लेके उठे थे और अब भी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से कि ये लोग अपने हुकूक पर किसी किस्म का कदर नहीं लगने देंगे। जितनी भी हम लोग रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों, पेट्रोल की कीमतों की वजह से बहुत परेशान है। हुकूमती अदारों पे कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। हर ताजर अपनी मनमानी कर रहा है, हुकूमत बेबस है और सिर्फ अगर पिस रहा है तो सिर्फ सरकारी मुलाजम पिस रहे हैं। ताजरों को कोई पूछने वाला नहीं, जितनी मर्जी महंगाई कर दें। और सिर्फ ये सरकारी मुलाजिम हैं जो इनके पास एक महदूद तनख्वाह में इन्हें गुजारा करना पड़ता है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि मुलाजम को पॉलिसियाँ जिनमें लीव इनकैशमेंट है, ये और भी कोई बहुत कुछ सोच रहे हैं, फैमिली पेंशन के मतलब में सोच रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर इन सरकारी मुलाजमीन की आहो बका से बचें। इनके बच्चों के माशी मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट ना बने। और मेरी तो फिर एक मरतबा इन तमाम सरकारी मुलाजमीन से गुजारिश है कि अपने आप में इत्तेहाद रखें। जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सर ये बताइएगा, चीनी की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, निगरान हुकूमत आई है, इससे आपको किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता थी? यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो ज़िला खानेवाल से सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की है, जो आप एहतजाज करें, ये एहतजाज जो आपका कितने रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा? अब हमारी कायदीन के मुताबिक हमारे डिवीज़न लेवल पर एक दिन एहतजाज है। अब डिवीज़न लेवल पर आज है रावलपिंडी डिवीज़न, वहाँ पंजाब की पूरी क़यादत है और पाकिस्तान पंजाब के पूरे ज़िला में इसी तरह जिस तरह खानेवाल DC ऑफिस में एहतजाज हो रहा है, खानेवाल पूरे पंजाब के पूरे ज़िला में इसी तरह हो रहा है। और हर हफ्ता में अगली मरतबा मुल्तान डिवीज़न पर इससे ज़्यादा पूरी पंजाब की क़यादत और हर डिपार्टमेंट की क़यादत वहाँ अपना खिताब करेगी। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब के पूरे ज़िला में तालाबंदी भी होगी और उसके साथ साथ हड़ताल, एहतजाजी कैंप और रैली भी निकाली जाएगी। आपका क्या मुतालबा है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, चीनी की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, आटा महंगा हो रहा है, तो सरकारी मुलाजमीन तो अपनी महदूद तनख्वाह के अंदर रहकर अपना गुजारा करता है, तो आपको अब इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है? हमें इनके सरकारी मुलाजमीन को अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ माशी
तकालीफ का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा है, जिसके लिए उन्हें अपने बच्चों के फ़ीसें, बच्चों के अखराजात और दूसरे जो अशाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारी हुकूमत वक्त से एक मरतबा फिर अपील है कि इन सरकारी मुलाजमीन के आवाज़ को सुने और इनके जायज़ मुतालबात जो इनका आइनी हक़ है, और ये वो लोग हैं जो अपने हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं, इनके पुरअमन एहतजाज को पुरअमन ही रहने दिया जाए, वगरना ये लोग जिस तरह इन्होंने पहले आपसे अपने पूरे अपने मुतालबात मंजूर किसी भी हद तक जा सके थे। जी, जैसा कि आपने बात सुनी चीफ कोऑर्डिनेटर गीगा, उनका ये कहना था कि सरकारी मुलाजमीन अपनी महदूद तनख्वाह में रहकर अपने वसाइल के मुताबिक अपनी फ़राइज़ की सरंजाम दही के लिए रहते हैं। मज़ीद उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इन पर कंट्रोल करे, जो लिव इनकैशमेंट का जो इन्होंने खात्मे का काला कानून पास किया, मज़ीद इसको ख़त्म करके सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और इधर चित्राल में जो तबाहकुन सैलाब आया था, इसने दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सिंगोर के मुकाम पर वापटा का एक मेगावाट बिजली घर को भी तबाह किया था, जो अभी तक नकारा पड़ा हुआ है और हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। 22 जुलाई 2023 को चित्राल में जो तबाहकुन सैलाब आया था, उसने दूसरे अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सिंगूर में वापडा का एक पन बिजली घर भी तबाह किया था। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली घर की तबाही का बायस वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर बने जिसे बुनी सड़क की कुशादगी और तामीर के वक्त ठेकेदार ने दरिया मस्तूज में डाला था। ये हमारे चित्राल का पावर हाउस है 2 मेगावाट, और उसके साथ नीचे एक दूसरा पावर हाउस है। ये अभी जो आपके सामने जो तालाब नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ब्लास्टिंग की वजह से जो इसमें मलबा जो है वो दरिया में गिराने के लिए ये सब कुछ रुनुमा हो चुका है। ये NHA के कानून और SOP के मुताबिक ये ठेकेदार को वो जितने भी वो मलबा है उसको कहीं बाहर ले जाकर डंप करना चाहिए था, लेकिन इसी दरिया यरखून में या अपर चित्राल के दरिया में पत्थर और मलबा डालने की वजह से यहाँ दरिया डाइवर्ट होके अभी देखें हमारे जो 2 मेगावाट का एक पावर हाउस वो तो ख़त्म हो। इसने गलती ये किया है कि इसने सारा वो जो बड़े बड़े पत्थर थे जो ये पहाड़ से निकाल रहा था वो सारा इसने दरिया में फेंका। इसलिए एनवायरमेंटल जो महकमा है उसका होना लाजमी होता है जब इस किस्म के काम होते हैं, ताकि ये काम ना, ये कैसे इनको इजाज़त कैसे मिला है कि एक 100 किलोमीटर का सड़क ये बना रहे हैं और वो सारा पत्थर दरिया में डाल रहे हैं। तो दरिया का रुख तो बदली होना ही है। एक चौड़े दरिया को ये लोग पतला कर रहे हैं और एक पतले सड़क को ये चौड़ा कर रहे हैं। वापडा का ये 1 मेगावाट बिजली घर 1975 में उस संगम के करीब दरिया लुट के किनारे बना था, जहां दरिया मस्तूज और दरिया लुट को आपस में मिलते हैं। दरिया मस्तूज के पानी ने वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर लाकर दरिया लुट के सामने जमा की, जिससे पानी का रास्ता बंद हुआ। बिजली घर के अंदर 10 फुट पानी दाखिल होने से बिजली घर तबाह हुआ। उसके साथ 40 किलोवाट का एक निजी बिजली घर भी दरिया का सतह बुलंद होने की बायस तबाह हुआ, जिसका निचला हिस्सा अभी तक पानी के अंदर है। इस इलाके में चित्राल यूनिवर्सिटी, मुतादद स्कूल्स, कॉलेज, तालिबात की हॉस्टल और दफातर भी मौजूद है। पानी की सतह बुलंद होने से आसपास के मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। वो पानी ऊपर आके मेरे घर के अंदर तकरीबन 3 फुट तक ऊंचा वो खड़ा हो गया, और घर में कुछ थोड़े बहुत सामान थे वो तो हमने बचा लिया, बाकी जो था वो सैलाब में वो चले गए। 22 जुलाई को ये सैलाब आया था, इसी वजह से हमारा बिजली घर तबाह हुआ। अभी तक यहाँ काम नहीं हुआ है, अभी तक हमारा बिजली का मसला है। बच्चे भाई सबक पढ़ रहे हैं, इनका सबक का मसला है, रात को बिच्छू काटते हैं, तो इसीलिए हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि ताकि इसमें काम शुरू करें। ये वजह ये हुआ कि ये बोनी रोड पे जो ये काम हो रहा है सर जी, उसमें जो पत्थर थे वो सारे उधर नीचे गिराए हैं पानी में, तो वो सिला वो सारा पत्थर ले आके मेरे घर के सामने जमा कर दिया। बिजली घर की खराबी की वजह से इन तालीमी इदारों और हॉस्टल में रहने वाले लोगों के अलावा शामिरानदी, सिंजाल, मिरानदी, लुटदी वगैरह देहात के हजारों लोग अभी तक बिजली से महरूम है। इस सिलसिले में इस बिजली घर के रेजिडेंट इंजीनियर मोहम्मद उस्मान से भी रब्ता किया गया, जिनका कहना था कि अभी इसे मुकम्मल तौर पर चलाने में वक्त लगेगा। ये बिजली घर 1 मेगावाट के लिए डिजाइन हुआ था, मगर काफी पुराना होने की वजह से अब ये सिर्फ 600 कभी बिजली पैदा करती है। सिंगूर पावर हाउस की खराबी
खराबी की वजह से यहाँ काम करने वाले तकरीबन 50 मुलाजिमीन की तनख्वाही भी हुकूमत पर बोझ है। चतराल के समाजी और सियासी तबके फिक्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिजली घर में नई और जदीद मशीनरी लगाकर 5 मेगावाट तक इसकी पैदावार बढ़ाया जाए ताकि आवाम को सहूलत देने के साथ साथ वापडो को भी ज्यादा आमदनी आ सके। इलाके के लोग पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 22 जुलाई को तबाकुल सैलाब की वजह से जो बिजली घर तबाह हुआ था यह अभी तक इस पोर्शन बंद है और लोग बिजली से महरूम है। ये लोग मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि लोगों को भी मुश्किलात का सामना न हो और वापडे को भी नुकसान का सामना न हो। SVF न्यूज़ चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुल हमाद फरूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और इधर खानेवाल में डाकुओं के निर्गे में कच्चा कुके शहरी मुसल्ला डाकुओं के रहमो करम पर पहुंच गए। 79 साल का रिहायशी अरशद हंजरा मोटरसाइकिल पर कच्चा खूह के करीब आ रहा था। मुसल्ह डाकू ने पीछे से रोककर 125 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ह डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी को लूट लिया। मुसल्ह डाकू मोबाइल फोन और 17,000 रुपए नकदी लूटकर असलह लहराते हुए फरार हो गए। खानेवाल समेत कच्चा खूह पर दर पे वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। मुसल्ह डाकुओं के सामने शहरी बेबस, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। कच्चा खूह और खानेवाल के शहरियों ने DPO खानेवाल से मौसर गश्त और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करते हैं खानेवाल में मेन मार्केट में जदीद असलहा से लेस डाकुओं की लूटमार। नामालूम मुसल्ह डाकू दुकानदार को लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन से महरूम कर गए। गर्ल्स कॉलेज रोड सोनावाला डिस्पोजेबल शॉप दुकान मालिक से 50,000 और 2 अदद कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। 2 ब्लॉक फार्मेसी मालिक से असलहा के जोर पर 2 लाख नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदातों की CCTV फुटेज वीनस न्यूज ने मौसूल कर ली है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है किस तरह डाकुओं ने तसल्ली से दोनों दुकानों का सफाया किया। डाकू तशद्दुद करते और लूटते रहे। पुलिस जाए वकुआ पर 45 मिनट ताखीर से पहुंची। मुतासिरा ताजिरों मौसर गश्त न होने के बाइस भरे बाजारों में लूट रहे हैं। IG पंजाब और DPO खानेवाल नोटिस लें। और अब रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां पर डॉक्टर की गफलत और लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। 6 बेटियों का बाप डॉक्टर की गफलत और लापरवाही का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गया। लवाही की लाश सड़क पर रखकर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और लापरवाही के बहस से एक आदमी की जान चलेगी। मेरे साथ उनके गुस्सा मौजूद हैं जो इस वक्त डेड बॉडी को रोड पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या मामला हुआ है और आज क्यों आप एहतजाज कर रहे हो, डेड बॉडी रोड पर है? देखो जी, मेरा मरीज था, मेरा बहनोई लगता है। मैं उसको अस्पताल में लेकर आया हूँ। इसकी जब अब हालत ज़्यादा सीरियस तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आए आप मरीज को चेक करें। डॉक्टर साहब नहीं आए। उसके बाद फिर मैं चला गया, फिर उनकी रिक्वेस्ट की नहीं आई। इस तरह के कि मैंने उसके आगे ऐसे हाथ में बांध उसके पाँव भी पकड़े। मैंने कहा आप मेरी बेटियों जैसी हैं, मैं आपको खुदा के लिए, खुदा का वास्ता आप मेरे मरीज को चेक कर ले। वो डॉक्टर साहब नहीं आए। और इसके मुझसे अलावा जो जितने भी इनके अमले के आदमी भी थे, इनका सिक्योरिटी गार्ड भी था, वो भी उसके आगे पाँव पकड़ता रहा, वो भी माफी मांगता रहा। वो भी कहता रहा इनको तो खुदा के लिए एक दफा डॉक्टर साहब आ जाएं, चलो इनका दिल खुश हो जाएगा कि आप चेक कर ले। देखो जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन इनका तो फर्ज बनता है ना डॉक्टर साहब का। तो मरीज का नाम क्या और आप कितने बजे यहाँ वार्ड में आए? तकरीबन मरीज मेरे का नाम है नजीर अहमद वल चिरागदीन, चक मदरसा अस्पताल में पहले उधर दाखिल किया था उन्होंने, बहावलनगर में रेफर किया। तकरीबन समथिंग 12 बजे हम यहाँ पर पहुंचे हैं और तकरीबन 2 बजे के बाद ये इसकी डेथ हो जाती है। जी बिल्कुल, ये थे एहतजाजी मुजाहिरीन जो बता रहे थे कि तकरीबन 12 बजे हम मेडिकल वार्ड बहावलनगर DHQ में अपने पेशेंट को लेके पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, हमारे मरीज को चेक नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो मरीज था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो वफात पा गया। और ये रोड पर डेड बॉडी रख के इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और सेक्रेटरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और CO हेल्थ से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जुम्मेदारान डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इनके मरीज की हिफाजत नहीं की, उन जहाँ पर उसके मरीज को ट्रीट नहीं किया। अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से या DHQ अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये लोग इस वक्त रोड पर अपनी मरीज जो था, इनका जो अपना प्यारा था नज़ीर अहमद जो वफात पा चुका है, उसकी डेड बॉडी रोड पर रख के एहतजाज कर रहे हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली। और आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी ने खानेवाल की आवाम को जाली दूध पीने से बचा लिया। फूड सेफ्टी टीम ने 77 टन आर में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। केमिकल से तैयार 6000 लीटर जाली दूध तलब किया। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज की। फूड सेफ्टी ने चक 77 टन आर में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। वाई पाउडर और केमिकल्स की मिलावट करके हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध तैयार किया गया था। दूधनुमा सफ़ेद जहर खानेवाल और गिरदोनवा में मिल्क शॉप पर सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर जहरीला जाली दूध तलब करके मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। मजीद दूध के नमूने लेकर जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जाली दूध का घिनौना कारोबार करने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर की निशानदही करके पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर इतला दी जाए। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल में चीनी की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। चंद रोज कबल 80-90 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी अब आम मार्केट में 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ विनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल किराना मार्केट में। अगर बात की जाए चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की, तो खानेवाल में गुज़िश्ता चंद माह पहले ये जो चीनी की जो कीमत थी तकरीबन 80 से 90 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रही है। अचानक जो चीनी है वो 180 से 190 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रही है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खानेवाल के शहरी हैं वो इंतहाई परेशान दिखाए थे। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो चीनी है तकरीबन 200 रुपये किलो में भी फ़रोख्त है। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। भाई ये बताइएगा, जो चीनी की बढ़ती हुई कीमतें हैं और आए रोज़ चीनी के कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये एक आम बात है कि चीनी तो हर घर की ज़रूरत है, उस पर भी इतना बड़ा बहरान चीनी का आ चुका है कि महंगाई वजह की हुई है। महंगी चीनी करते हैं हम, एक दिन पहले लेते हैं हमें 180 रुपये किलो मिलती है, 190 अब 200 तक के लिमिट पहुंच चुकी है। अब यहाँ तक कि चीनी यहाँ खानेवाल में इतनी महंगी हो चुकी है, देहातों में तो जो ब्लैक समझ ले हो चुकी है, वहाँ जाती नहीं है। जब देहाती लोग यहाँ आते हैं शहरों में, उनसे मनमर्द कीमत रहती है। चीनी बहुत महंगी है खाने वाला भी, इसका रद्द-ए-अमल लोगों पर और आवाम पर बहुत होगा। आवाम बिल्कुल मेरे भाई चीनी के ऊपर बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पर ये देहाती इलाका है, ये शहरी इलाका, ये डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में हर बंदा सुबह उठकर चाय इस्तेमाल करता है, तो चाय में चीनी एक लाजमी जुज़ होती है। अब वो नमक डाल के चाय पीने पर मजबूर हो चुके हैं। खुदारा हमारी मदद कीजिए, ये चीनी की महंगाई को ख़त्म करते हुए हमारे पर रहम कीजिए। हम आवाम आपके लिए दुआ गो होंगे, आपके लिए हाथ उठाएंगे। क्या करें, हमारी मजबूरी के बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप मेहरबानी करें, चीनी पर हमें ये इतनी महंगाई से बचाएं और चीनी पर गौर करें। ये चीनी हर दुकान पे है, मौजूद है, लेकिन मेरे भाई वो अपनी मन मर्जी से रेट देते हैं, महंगी करके देते हैं। ये सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है ना। महंगाई कुछ खुद साख्ता भी है, महंगाई आवाम ने की है, खुद साख्ता की हुई है। ये मेरे भाई जो चीज़ चीनी लेता है वो उसकी डबल कीमत आगे देता है, वो डबल से डबल इस तरह महंगी होती रहती है। इसलिए चीनी हमारे लिए बहुत ही अहम तरीन मसला बन चुका है, जो मुझे पता चल चुका है कि ये इस हुकूमत को, इस निगरान को लेकर डूबेगा। लिहाजा इस पर गौर करें। लिहाजा चीनी की महंगाई के ऊपर लाजमी हमारी ये दाद रसी है, ये तो आपको करनी चाहिए और ज़िली मकामी हुकूमतों से भी चाहिए कि वो भी मार्केट में निकलें, आवाम को देखें किस तरह जलील हो रहे हैं वो। चीनी के 1 किलो चीनी मिलने पर मुकम्मल दौरान 2000 का सामान खरीदो, फिर चीनी 1 किलो मिलती है, वो भी कहीं कहीं। ये ऐसी मसाइल, ऐसी कई स्कीमें चल रखी हैं। लिहाजा फिर आप ये बताएगा, निगरान हुकूमत आई थी, निगरान हुकूमत से किस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये आएगी, आपकी महंगाई में कमी लाएगी, लेकिन उस सारी सूरत हाल उसके बरक्स है। तो अब इस वक्त जो चीनी की सूरत हाल है, इस पर क्या मुतालबा करेंगे आप निगरान हुकूमत से? निगरान हुकूमत तो मेरे भाई ये अवाम के लिए आई थी। पहले हमें उन चोरों डाकुओं से निजात लाई, उसके बाद ये दूसरी हुकूमत आई। अब ये हमारे साहब वज़ीर आज़म, हम तो इस इलाके में आते हैं, काकड़ हैं और काकड़ की हुकूमत में वहाँ पापड़ हैं। ये बात अच्छी नहीं है। ये काकड़ साहब, आप आवाम को पापड़ होने से बचाएं। लिहाजा मेहरबानी करें, आप थोड़ा गौर करें, आप सूबों को हुक्म दें। आप इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होने की हैसियत को समझें। लिहाजा आप इनमें वहाँ अपने जो अपने मतहत हमला है उनको गौरव खोज करें। उनको तनख्वाहें देते हैं आप, वो मेरे भाई वो तनख्वाहें लेने के बाद वो जो उन पर काम करते हैं वो उनका ज़ीरो काम होता है, वो सिर्फ अफसरशाही चलाते हैं। लिहाजा आपका तो अल्लाह ताला रुतबा बुलंद करे, आपको हमेशा वज़ीर रखे, लेकिन ये मेरे भाई अवाम आपकी वजह से पापड़ होगी अगर आप गौर न करेंगे। हाँ जी, जैसा
जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतें इनको कंट्रोल करे ताकि वो गरीब आदमी की दस्तरस में आ सके। जो चीनी की बढ़ती हुई कीमतें हैं वो गरीब आदमी के लिए कहर बनकर टूट रही है। मजीद उनका कहना था कि चीनी की कीमतों में कमी लाए ताकि हम बासानी ज़िंदगी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, बहावल नगर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें का मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के दाखिली और खारिजी रास्तों को खारदार तारें कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस के रास्तों पर नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें रोज़ का मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है जुलूस में शरीक है और जुलूस के तमाम तर रास्तों में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ DSP परवेज जतोई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जुलूस के तमाम तर रास्तों को किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? माशाल्लाह जी, आज पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हमने किए हुए हैं। तमाम जो रास्ते हैं उनको क्लियर किया है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। उसके अलावा जो गलियां रास्ते में उनको प्लगिंग की है और वहाँ अपनी फोर्स खड़ी की है। तकरीबन 2000 के लगभग 2500-2000 के लगभग हमारे यहाँ डिप्यूट है मुलाजिम जो ड्यूटी कर रहे हैं। 7 ड्यूटी हमने अलग लगाई हुई है। इसमें हमारी ज़िला की पुलिस, हमारी एलीट पुलिस, 1122 वाले जवान और बल्दिया के मुलाजिम इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह अमन से आज जो दिन है वो गुजरेगा। जी बिल्कुल, ये थे DSP परवेज जतोई साहब जो बता रहे थे कि पुलिस के जवान जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और ऑफिसर भी जो पुलिस के साथ साथ अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का अमला, वापदा का अमला, म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जो जुलूस है वो इफ्तिखार मंजिल पर नमाज ज़ुहरैन के लिए रुका हुआ है और नमाज ज़ुहरैन के बाद यहाँ से जुलूस जो है फिर अपने रवायती रास्तों पर निकलेगा। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से 1400 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। और यही कहना था DSP साहब का कि इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से अपने मुकर्रर वक्त पर ये जुलूस जो है मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बुरेवाला में थाना मॉडल टाउन पुलिस की बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मंशियात वटक रकम बरामद। तफसील के मुताबिक DPO बिहाड़ी ईसा खान सुकेरा की हिदायत पर SHO थाना मॉडल टाउन इंस्पेक्टर नासिर महमूद चौधरी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामी ज़माना मंशियात फरोश फाहद कसाई सकनान लकड़ मंडी को गल्ला गोदाम के करीब चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1620 ग्राम चर्स बरामद करके मोहम्मद इकबाल ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंदी सलासिल कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन में आगे आपको बताते चलें, DG खान जिला डेरा गाजी खान थाना शाह सदरदीन की हुदूद में डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल गुलाम हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शहीद के जस्ते खाकी पर पुलिस के अफसरान ने फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। RPO DG खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डेरा गाजी खान हसन अफजल, जुमला सर्कल अफसरान, दीगर पुलिस अफसरान, एहलकारान समेत शहरियों की कसीर तादाद और शहीद के वर्सा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। RPO ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। RPO ने शहीद के वर्सा बच्चों से मुलाकात करके हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। RPO ने शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि शहीद का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा। जराइम पेशा नासिर के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वक़ूए में मुलविस मुलजिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
और मुल्तान में आज भी सफ़र मुजफ्फर बरोज जुमेरात चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में 1 बजे दिन इमाम बारगाह जवादिया से मरकजी मातमी जुलूस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में ज़ेर क़यादत लाइसेंस दारान मज़ाहिर हुसैन सद्दीकी, मुज़य्यन अब्बास चावन, बिशारत कुरैशी, इम्तियाज़ हुसैन सद्दीकी बरामद हुआ, जो बाजार देगावाला कपड़े तीलियां से होता हुआ हाफिज सोहन हलवे वाली से हुसैना गाही चौक नज़ तेल मार्केट पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा से इलामा बाकिर अली नकवी, इलामा सैयद मुजाहिद अब्बास गर्देजी दीगर खिताब किया। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नवासे रसूल का जो चेलम मनाया जा रहा है, इस टाइम हम मुल्तान के अंदरून शहर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जुलूस बरामद हो चुका है। हम इस टाइम मौजूद हैं जुलूस पर। जुलूस के दौरान हम जानते हैं कि यहाँ से ये कदीमी जुलूस है जो जवादिया से रवाना हो रहा है, मुकर्रर रास्तों की तरफ रवाना हो चुका है। क्या कहेंगे, ये कितना तारीखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो हैं इमाम बारगाह जवादिया से जो चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शहदा करबला के सिलसिले में बरामद हुआ है, उसके साथ हैं। और इस वक्त हम मुल्तान के कदीमी बाज़ार जो अंदरून के हैं, देगो वाले बाज़ार में मौजूद हैं। और जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रात 9 बजे आस्ताना पीर लाल शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। और ये तकरीबन 150 साल से ज़्यादा का कदीमी जुलूस है जो महल्ला जवादिया इमाम बारगाह जवादिया से बरामद हुआ है। और इसकी तारीख़ ये है कि तकरीबन 160 साल ये कदीमी जुलूस है। और इसमें जो है आज मौसम की शिद्दत भी है। और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जो है आज टेम्परेचर जो आपकी तरफ से मैंने सुबह पट्टी देखी तो वो 42 बताया जा रहा था मैक्सिमम। तो उसके साथ साथ आप देख लें कि चेलम जो है एक अपना मजहबी जोश व खरोश के साथ, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, तमाम आज़ादार मातमी साथ हैं हमारे। और ये अपने कदीमाना रास्तों से होता हुआ रात को इख्तिताम पजीर होगा। और रास्ते में 2 जगह पे मजलिस का एहतमाम भी किया गया है, जहां हमारा जुलूस क़याम करेगा। और दौरान मजलिस जो है उलमा कराम इत्तेहाद, वादत और मुल्क के मौजूदा हालात के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला मेरे वतन की खैर करे। और तमाम सिक्योरिटी इदारों को हम सलाम पेश करते हैं। और शोहदा को जो वतन अज़ीज़ की खातिर जिन्होंने अपनी जान के नजराने दिए और आज हमारे मुल्क में अमन है, इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रहती दुनिया का मेरे वतन की खैर करे। नवासे रसूल के हवाले से ये कदीमी जुलूस है, इसका हवाले से क्या कहेंगे? ये तकरीबन 155 साल पुराना यानी कि ये जुलूस है। और जहाँ से जुलूस निकलता है वहाँ पे यानी आस्ताना खलीफा फजल हुसैन 400 साल पुराना वहाँ पे ज़ियारत है, जहाँ से जुलूस निकलता है। यानी ये बर सगीर की जो तारीख़ी जो ज़ियारात हैं उनमें से एक है ये। और ये कदीमी जुलूस और हमारा बहुत पुरअमन इलाका है। देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं छोटे, और यहाँ के इलाके के मकीन हमारे साथ में ये ताउन करते हैं। और बाकी भी ओवरऑल हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस जो है ये अब जिस तरह जारी हो सारी, इस तरह आगे भी ऐसे जारी सारी गामजन रहेगा। और इंशाअल्लाह आइंदा भी यानी कि इस तरह तमाम महकमों की जो यानी कि और बिलखसूस हमारे जो सदर साहब हैं मार मुज़य्यन साहब और तमाम तर इदारों के जो सरबराहान, उनकी ताउन का हम निहायत मशकूर हैं। और ये हम समझते कि ये उनका ये जो भी काविश है ये जनाब सैयद की बारगाह में ये इबादत शुमार हो। जी बिल्कुल, इस टाइम हम लसन ज़रान के साथ भी मौजूद थे जो अपना इस जुलूस को रिवायती रास्तों से लेके जाते हुए यहाँ से रवां दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर हम बात करते जाएं गर्मी के हवाले से तो गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ रास्तों में सबीलों का इंतज़ाम भी किया हुआ है। अगर हम बात करते जाएँ तो गर्मी की शिद्दत आज मुल्तान में सबसे ज़्यादा है। ये अंदरून शहर का जो ये जुलूस है जो मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ अपनी रिवायती रास्तों पर। अगर हम बात करते जाएँ सिक्योरिटी के हवाले से तो CPO मुल्तान मंसूर राना की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं, जिसमें से 2000 से ज़्यादा ज़ाहिरीन के लिए जो हैं जो पुलिस मुलाजमिन वो तैनात हैं। 3 लेयर में सिक्योरिटी लगाई गई है जो हर जुलूस के अंदर चेकिंग के बाद उस बंदे को अंदर दाखिले की इजाज़त है। और इस हवाले से मुल्तान के जो है पुरअमन तरीके से यहाँ पर नवासे रसूल का जो चेलम है वो इख्तिताम पजीर अपने रास्तों की तरफ रवाना है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें मुल्तान से चेलम के जुलूस के हवाले से अपडेट कर रहे थे।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.sbfnnews.com।